मेरे यूट्यूब चैनल हब एजुकेशन में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज हम लोग चैप्टर 1 क्लास 12 हिस्ट्री का एमसीक्यू करेंगे, जो बिहार में 50 क्वेश्चन और झारखंड में 30 क्वेश्चन एमसीक्यू का ही रहता है। और ये वैसे स्टूडेंट के लिए काफ़ी लाभदायक होगा जो एग्ज़ाम में मैक्सिमम मार्क्स करना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा अलेक्जेंडर कनिंघम। चूँकि अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे, वो भारतीय पुरातत्व का पिता इन्हें कहा जाता है। और दयाराम साहनी जो हैं, ये इन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खोज की, जबकि राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो सभ्यता की खोज की। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल की खोज की गई थी? तो हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम हड़प्पा की ही खोज की गई थी। चलिए, और हड़प्पा जो है ये रावी नदी के किनारे है, जबकि लोथल ये भोगवा नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, जबकि कालीबंगा जो है ये राजस्थान में है और ये सरस्वती नदी के किनारे है। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। हड़प्पा सभ्यता के किस नगर में दुर्ग दीवार से घिरा हुआ नहीं मिला है? यानी हड़प्पा सभ्यता के जो भी नगर होते थे, वो चारों ओर दुर्ग रहते थे, उनका किला होता था। यदि आप घूमने गए होंगे आगरा का किला, तो या लाल किला, तो आप देखे होंगे कि बड़ी-बड़ी दीवारें होती है जिन्हें दुर्ग भी कहा जाता है। तो कहाँ पर हड़प्पा सभ्यता में के नगर में दुर्ग दीवार नहीं मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा लोथल। लोथल जो गुजरात में है और ये भोगवा नदी के किनारे है। लोथल के बारे में बता दूं कि लोथल जो है एक हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह नगर था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार मतलब कि धार्मिक अनुष्ठान करते समय जो है सभी लोग वहां पर स्नान करने जाते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार यानी कि बड़े जो बाथरूम हैं और जो बड़े से तालाब हैं के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? चलिए, इसका ऑप्शन है हड़प्पा, धौलावीरा, मोहनजोदड़ो और लोथल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 का सी, मोहनजोदड़ो। यानी कि मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार के अवशेष मिले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में शिल्प उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, चिन्हुदड़ो। इसका राइट आंसर होगा चिन्हुदड़ो जो था, इसका राइट आंसर है। ये हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता में शिल्प उत्पादन का प्रमुख केंद्र था। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मोहनजोदाड़ो ये सिंधु नदी के किनारे है, हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, जबकि कालीबंगा विलुप्त सरस्वती नदी के किनारे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। मेसोपोटामिया के प्रलेख में मेलुहा शब्द का प्रयोग किस सभ्यता के लिए किया जाता था? तो हड़प्पा सभ्यता के लिए, या मिस्र की सभ्यता के लिए, या चीन की सभ्यता के लिए, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा 6 का ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा सभ्यता के लिए। यानी कि मेसोपोटामिया के जो अभिलेख मिले हैं, उन अभिलेख में एक शब्द लिखा हुआ है मेलुहा, और मेलुहा का अर्थ होता है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में मेसोपोटामिया वासी, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में मेसोपोटामिया वासी मेलुहा शब्द का प्रयोग किया करते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। लोथल कहाँ स्थित है? जैसा कि मैंने आपको बताया था। चलिए पहले ऑप्शन पढ़ देते हैं। इसका ऑप्शन है गुजरात में, राजस्थान, पंजाब या हरियाणा। तो लोथल जो है वो गुजरात में है, और ये लोथल भोगवा नदी के किनारे हैं। गुजरात में लोथल एक बंदरगाह नगर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। हड़प्पा नदी किस नदी के किनारे स्थित है? जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया है कि हड़प्पा नदी रावी नदी के किनारे है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। सिंधु घाटी के निवासियों को सोना कहाँ से प्राप्त होता था? तो सिंधु घाटी के निवासियों को सोना कहाँ से प्राप्त होता था? ऑप्शन देखिए।
या लोथल से होता था, या कालीबंगा से, या कर्नाटक से, या खेतड़ी से? तो 9 का राइट आंसर होगा कर्नाटक से। सिंधु घाटी के निवासियों को सोना जो प्राप्त होता था, वो कर्नाटक से प्राप्त होता था, जबकि लोथल गुजरात में, कालीबंगा राजस्थान में और खेतड़ी ये राजस्थान में है। चलिए क्वेश्चन नंबर कालीबंगा जो है ये अ, जुते हुए खेतों के साक्ष्य के लिए जाना जाता है और वहाँ पर वह चूड़ियों के लिए भी प्रसिद्ध था, जबकि खेतड़ी जो है ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं, हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह का प्रमाण कहाँ से मिला है? चलिए ऑप्शन देखिए, लोथल से, कालीबंगा से, मोहनजोदड़ो से या हड़प्पा से। तो हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह का प्रमाण कहाँ से मिला है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 10 का ए, लोथल से। लोथल एक बंदरगाह नगर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 है, हड़प्पा सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? यानी कि हड़प्पा के निवासी, सिंधु घाटी के सभ्यता के निवासी व्यापार भी करते थे, लेकिन वो किनके साथ व्यापार नहीं करते थे, इसका प्रमाण जो है किनके-किनके साथ करते थे और किनके साथ नहीं करते थे, इसको हमें जानना है। तो ये मेसोपोटामिया के साथ, ईरान के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ और चीन के साथ। तो इनमें से राइट आंसर होगा 11 का डी, ये चीन के साथ कोई व्यापार नहीं करते थे, इसका कोई भी प्रमाण चीन नहीं है कि चीन के साथ व्यापार करते थे। जबकि मेसोपोटामिया, ईरान और अफ़गानिस्तान के साथ सिंधु सभ्यता के निवासी, हड़प्पा सभ्यता के निवासी व्यापार करते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं और क्वेश्चन नंबर 12 है, जुते हुए खेतों का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो ऑप्शन देखिए, हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से या लोथल से। जो जुते हुए खेतों के साक्ष्य जो मिले हैं, वो साक्ष्य आपको कालीबंगा से मिले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं, हड़प्पा वासियों को लाजवर्द मणि कहाँ से प्राप्त होता था? लाजवर्द मणि यानी कि ये मोती है, मनका है। तो हड़प्पा वासी को लाजवर्द मणि कहाँ से प्राप्त होते थे? ऑप्शन है मोहनजोदड़ो से, लोथल से, सुतगोई से, सुर्त सुरतुघई से या धौलावीरा से। इसका राइट आंसर है सुरतुघई से। हड़प्पा निवासियों को लार्जवर्द मणि प्राप्त होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, क्षेत्रफल के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो नाम के अनुसार से ही है कि सबसे पहले जो है क्षेत्रफल के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर, ऑप्शन है हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो, तीसरा कालीबंगा और चौथा लोथल। तो क्षेत्रफल के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का पहला नगर तो हड़प्पा खोदा गया था 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा, जबकि 1922 में मोहनजोदड़ो नगर का पता चला था। तो क्षेत्रफल के अनुसार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो है, जो कि सिंधु नदी के किनारे है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि की मुख्य विशेषता क्या थी? ऑप्शन 1 पर आते हैं, यह लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। दूसरा है, यह बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती थी। तीसरा है ऊपर से नीचे और चौथा है नीचे से ऊपर लिखी जाती थी। तो हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि की मुख्य विशेषता थी, यह लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है, जबकि अभी जो हम देवनागरी में लिखते हैं, ये हिंदी भाषा देवनागरी, ये हम लोग बाएं से दाएं लिखते हैं। जबकि हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी, वो दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। यानी ऑप्शन नंबर 15 का ए सही है। चलिए आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और मैं आपके हर चैप्टर 1 से लेकर जितनी भी चैप्टर है, मैं सभी जो 3 किताबें चलती है अ, भारतीय इंडियन हिस्ट्री का और जो है ये मैं सभी को जो है एक-एक करके सारे ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और एमसीक्यू मैं फटाफट रिवीजन कराने वाले हूँ।
लग तो आप लोग जो है वीडियो में लगातार जैसे ही आपको नोटिफ़िकेशन मिलेगा हब एजुकेशन पर, आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, जो नहीं किए हैं और ये वीडियो काफ़ी आपको हेल्पफुल होने वाला है। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।